हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 46 प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी और श्री कृष्ण की मुखाकृति में अत्यधिक साम्य था। वे समझ गई कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके हाथ कमल दल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान की जैसी ही थी और वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातःकाल माता यशोदा के घर आती थी। उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा तथा नंद महाराज सदा दुख से कातर रहते हैं। अतः वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद और यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्होंने अपना कर्तव्य बना लिया था। कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी तथा माता यशोदा दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद तथा यशोदा जी के दर्शन करके प्रसन्नता होती थी। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी की शारीरिक आकृति में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगी, यह कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल के नयन हैं। वैसे ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि में ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सदृश्य ही है। इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। यह किशोर कहाँ से आए हैं? वह कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति है? गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि वे निश्चल ग्राम बालाएं थी। अतः वे उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गई। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें बैठने के लिए एकांत स्थान में आसन दिया। वे उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे। अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों में वे उनका स्वागत करने लगी। हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बंधाने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकती है कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है। महान साधु भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है अपने परिवार के सदस्य को नहीं त्याग पाते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है, अन्यथा वृंदावन में अब उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब वे नगर में हैं। अब वृंदावन ग्राम तथा गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है? इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब वे एक नगरवासी पुरुष हो गए हैं। निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के नहीं हैं। कोई अपने परिवार से बाहर के और विषय रूप से उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो पत्नियों के रूप में दूसरों से संबंध है चिंता क्यों करें? श्री कृष्ण उनसे तभी तक रुचि रखते हैं जब तक तृप्ति की आवश्यकता है। वे उस भ्रमर की भांति है जिन्हें पुष्पों में तभी तक रुचि रहती है जब तक वह उनका मधु लेना चाहता है। यह अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक है कि जैसे ही प्रेमी का धन समाप्त हो जाता है वैसे ही वैश्या भी उसमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। उसी भांति
जब नागरिकों को ज्ञात होता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, तब वे उस देश को त्याग देते हैं। एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय तथा गुरु से संबंध त्याग देता है। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती है। किसी सम्मानित व्यक्ति के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृह से संबंध तोड़ लेता है। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की भी कमी हो जाती है, तब मृग तथा अन्य पशु उन वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया का भोग करने के बाद उसे संबंध त्याग देता है। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियां परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगी। उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के काम काज को पूरी तरह भूल गई थी। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इसी प्रकार वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वे वहां उड़ते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी, तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, अतएव तुमने श्री कृष्ण का एक दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसा तुम्हारा है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पर्धिनी युवती के स्तन का स्पर्श कर रहे थे, तब उनकी पुष्पमाला पर कुमकुम लग गया था। वही कुमकुम मैंने तुम्हारी मूंछों पर लगा हुआ देखा है। तुम उस पुष्प का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी मूंछें रक्ताभ हो गई है। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने यह जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग्य करते हुए संबोधित किया हो। परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने कि स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को भी बताना चाहती थी जिनसे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूतों से असंतुष्ट थी। उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुमसे ही है। तुम एक पुष्प बैठते हो, उसका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प बैठकर उसका रसास्वादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की ही भांति हो। उन्होंने हमें अपने अधामृत से रसास्वादन का अवसर दिया और फिर हमें त्याग कर चले गए। मुझे यह भी ज्ञात है कि कमलासन पर बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वे श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों हो गई। यद्यपि उनको श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर अनुरक्त है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती है। अब श्री कृष्ण तथा उनके दूत हमें और नहीं छल सकते। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी
लक्ष्मी जी श्रीमती राधा रानी का ही एक अधीनस्थ अंग है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य अंश है, उसी प्रकार उनकी हलादिनी शक्ति राधा रानी की भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य अंश है। अतएव भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को उत्सुक रहती है। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, अरे मूर्ख भ्रमर, तुम श्री कृष्ण का यश गान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु यह एक व्यर्थ का प्रयास है। हम तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं, हम अपने घर परिवार से दूर हैं, हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानती हैं, हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है। अतएव तुम उनके विषय में कुछ भी कहोगे तो वह हमारे लिए एक सुनी हुई कहानी के समान होगा। श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निस्संदेह वे श्री कृष्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण से अब दूर कर दी है, अतः अब वे प्रसन्न हैं। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण का यशगान करो तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दे। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो और इसीलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों पर नीचे रख दिया है, किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वह मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत हो, अतएव तुम मेरा पीछा छोड़ दो भ्रमर। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें भी यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण पर। हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान तथा संबंधियों का त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार नहीं अनुभव किया। हमें उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया है। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगी? हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण नव युवतियों के संपर्क के बिना अधिक काल तक नहीं रह सकते हैं। यह उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है, क्योंकि अब वे गांव में भोली भाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं हैं। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में हैं और उन्हें नव युवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहां ले जाने के लिए आए हो, किंतु श्री कृष्ण यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहां जाएंगी? श्री कृष्ण तो न केवल वृंदावन, मथुरा, अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को आकर्षित करने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है और उनकी भ्रूमभंगिका इतनी सुंदर है कि वे स्वर्ग लोक, भूलोक तथा पाताल लोक से किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियों में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने की कामना करती है। ब्रह्मांड की उन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या हैं? हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं और महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं। हम अत्यंत दीन तथा श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित हैं। अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया करेंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। हे दीनदूत, तुम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वे कितने अकृतज्ञ और कठोर हैं। ऐसा वे न केवल इस जन्म में अपितु पूर्व जन्मों में भी रहे हैं। यह सब हमने अपनी दादी पूर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया कि इससे पहले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। उस जन्म में अपने एक मित्र के शत्रु बाली का एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक शिकारी की भांति उनका वध किया। एक व्याध सुरक्षित स्थान में छिपकर
पशु के सामने आए बिना ही उन पर वध करता है। अतः भगवान श्री रामचंद्र को एक क्षत्रिय की भांति बलि से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र तथा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उनका वध किया था। इस प्रकार वे क्षत्रिय के धार्मिक नियमों से हट गए थे। वे सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे इतने स्वार्थी थे कि वे सीता देवी को न भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व वे वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा था। बलि महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने अकृतज्ञता के उन्हें एक कौवे की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में डाल दिया। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि वे कितने अकृतज्ञ हैं, किंतु कठिनाई यही है कि उनके इतने क्रूर एवं कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप को छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। न केवल हम ही यह वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ है, अपितु महर्षि व संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। हम वृंदावन की गोपियां एवं श्याम वर्ण किशोर से और मैत्री नहीं करना चाहती, किंतु हमें यह नहीं ज्ञात कि हम उनकी लीलाओं के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागे। चूंकि श्री कृष्ण अद्वय है, अतः उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उनका ही आस्वादनीय है, जितना कि उनका दयालु चरित्र। संत जन और गोपियों के समान महान भक्त किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते। अतएव श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु ने स्तुति की, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र हैं। आप या तो मेरा आलिंगन करें अथवा मुझे अपने चरणों से कुचल दे। जैसा आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन अपने दर्शन न देकर आप मेरा हृदय भ्रग कर सकते हैं, किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण के लीलामृत की एक बूंद भी कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल द्वंद्व, राग और द्वेष के स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति से, आकर्षण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति उस भौतिक जगत, परिवार, गृह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं का मोह त्याग देता है जो भौतिक रूप से सभी मानव को प्रिय होती है। तभी भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वह अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होता है। फिर वह मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वह पक्षी योनि ही हो, कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। श्री कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाएं, उनके वैशिष्ट्य और उनकी सगी साथियों को तथ्य रूप से समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण दूत से आगे कहा, कृपया अब श्री कृष्ण के विषय में और बातें ना करो, किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। हम तो व्याध के मधुर संगीत की गूंज से मुग्ध चित्तकारी जंगली हिरण की भांति पहले से ही शापित है। उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गई हैं और बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभा का चिंतन कर रही हैं। उनके संग के लिए हम और अत्यधिक ललायित होती जा रही हैं। अतएव मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में और चर्चा ना करो।
भ्रमरदूत से श्रीमती राधा रानी की यह वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण हैं। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्रकाश केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। श्रील रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्य ने राधा रानी के इस महाभाव उद्गार का विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्न भावों को उद्घूर्णा अर्थात विभ्रम तथा जल्प प्रतिजल्प अथवा प्रलाप के रूप में वर्णन किया है। राधा रानी में हमें उज्जवल विज्ञान दिखाई देता है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक प्रदीप्त रत्न अथवा भगवत प्रेम। जब राधा रानी भ्रमर से वार्तालाप कर रही थी और वह इधर उधर उड़ रहा था, तो अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। श्री कृष्ण के वियोग में वे अत्यंत शोकाकुल थी और भ्रमर से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थी। यह सोचकर कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कह रही थी, उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए भ्रमरदूत संभवतः उनके पास लौट गया हो, श्रीमती राधा रानी विक्षिप्त सी हो गई। उन्होंने सोचा, ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे अन्य प्रकार के भाव में मग्न हो गई। इसी प्रकार वह भ्रमर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया। वे विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु हैं। दूत द्वारा फूट डालने वाला संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास लेने के लिए भ्रमर को भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ न कहें। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने तुम्हें पुनः भेज दिया है। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही हैं कि उन्होंने उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश तुम्हें फिर भेज दिया है। प्रिय सखा, तुम्हें जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तुम मुझ पर इतने कृपालु हो, अतः मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ आने में असमर्थ हैं, अतः तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वे मथुरा में नवीन से घिरे हुए हैं, किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे, तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार कर सकोगे? यह चर्चा छोड़ो, चलो मेरे वहाँ जाने अथवा तुम्हें भेजने के विषय में भूल जाएं। कृपया मुझे यह बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे अब भी अपने माता पिता नंद महाराज तथा स्नेही माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओं और अपनी दीन सखियों हम गोपियों को स्मरण करते हैं? मुझे विश्वास है कि वे कभी कभी हमारे विषय में चर्चा करते होंगे। बिना किसी पारिश्रमिक के हमने दासियों के समान उनकी सेवा की है। क्या श्री कृष्ण के यहाँ लौट आने और भुजाओं द्वारा हमारा आलिंगन करने की कोई संभावना है? उनके अवयव सदैव अगुरु गंध से सुवासित रहते हैं। कृपया ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखना। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते देखा, जैसे वे श्री कृष्ण के लिए प्राय उन्मत्त हो गई थी। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण के चिंतन की अभ्यस्त हो गई थी। वे श्री कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वे यह संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। आप सब श्री भगवान की अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य है। आपके मन
आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हैं। अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य है। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना तथा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय मदन और ध्यान में मन को एकाग्र करने पीछे एक ही प्रयोजन है और वह प्रयोजन श्री कृष्ण है। आत्म साक्षात्कार तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में इसका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री कृष्ण श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा लेना ही है। यही भगवद गीता का भी अंतिम निर्देश है। यद्यपि आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का भी वितरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य भी यही सिखाता है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाएं। भगवद गीता का यह भी कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग से आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वह कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करता है। क्योंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से प्रकाशित होती थी, अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, जो भाव श्री कृष्ण के संबंध में आपने बना लिया है, उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए यह एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को ही प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है और अपना मन उन्हीं पर केंद्रित कर लिया है, क्योंकि अब उनका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में मग्न हो गया है। अतएव आप में अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। आपकी कृपा से ही आपकी यह स्थिति देखने का सुअवसर मिला मुझे। जब उद्धव जी ने कहा कि वे श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं, तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उन संदेश को सुनने के लिए अधीर हो उठी। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उन्हें रुचि नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण का वह संदेश सुनने के हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव जी लाए थे। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं। आप तक यह संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है, क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अतरंग दास हूँ। श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे, उसे उन्होंने गोपियों को दिया नहीं, अपितु स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। वह संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि न केवल गोपियां अपितु समस्त प्रयोगवादी ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सके कि शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि भगवान अनेक शक्तियों के युक्त है। पारास्य शक्तिर विविधेव। गोपियां श्री कृष्ण की इतनी अतरंग सखियां थी कि उन्होंने संदेश लिखते समय वे अत्यंत द्रवित हो गए थे और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए थे। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, अतएव लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वे स्वयं ही उन्हें पढ़कर सुना दे तो उसे स्पष्ट भी कर दे। उद्धव जी ने आगे कहा, हे श्री भगवान के शब्द हैं, प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया यह समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ।
श्री कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को श्री भगवद गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी है, सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र उपस्थित नहीं है। 7वें अध्याय में भी कहा गया है, पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, समीर व गगन तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार सभी श्री कृष्ण की अपरा निम्न श्रेणी की शक्तियां हैं। किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है जिसे जीव कहते हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश है। अतएव श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों में मूल स्रोत है। वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं। वे न केवल गोपियां अपितु सभी जीव सभी परिस्थिति में अपृथक रूप से श्री कृष्ण से संबंधित है, किंतु गोपियां श्री कृष्ण से पूर्ण रूपेण सहयोग भावना से युक्त संबंध रखती है, जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं। वे जीव स्वयं को श्री कृष्ण से असंबद्ध और पृथक व्यक्ति मानते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है और वे स्वाधीन हैं। अतएव कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण भावनामृत वस्तुओं को उनके यथारूप में समझने के वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था है। हमारा मन किसी भी रिक्त नहीं मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है वह वास्तव में बुद्धिमान है और वह श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। गोपियां ज्ञान की इस सिद्धावस्था का एक आदर्श उदाहरण है। वे केवल अनुमानकृति नहीं हैं, उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव, कर्म तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से वियुक्त नहीं किया जा सकता है, किंतु जिस स्तर पर वह अपने सनातन संबंध को समझ सकता है उस स्तर को कृष्ण भक्ति कहा जाता है। ऐसी अवस्था जिसमें वह कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता है एक रुग्ण अवस्था है। वह अवस्था एक दूषित अवस्था अथवा माया है। क्योंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर व्यवस्थित है, अतएव उनका मन सदैव श्री कृष्ण से पूर्ण रहता है। उदाहरणतः जिस प्रकार अग्नि तथा वायु में कोई पृथकता नहीं है, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं है। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है तब वह अपनी सामान्य दशा में नहीं होता। जहाँ तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वे ज्ञान की पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। तथा कथित प्रयोगवादी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, किंतु जब तक तथा कथित ज्ञान मार्गी भक्त का आलंबन नहीं कर लेते, उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। वस्तुतः श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को पूर्ण करने की स्थिति वियोग में प्रेम है, किंतु वह भी भ्रमात्मक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। गोपियां कभी भी श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। जगत भी श्री कृष्ण से विलग नहीं है। मुझसे अलग कुछ नहीं है। संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि के पूर्व भी मैं था। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे। सहायक रूप से ना तो ब्रह्मा थे ना ही शिव जी। संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। ब्रह्मा रजोगुण के अवतार है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्मा गौण रचयिता है। मूल रचयिता श्री नारायण है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है। नारायण परो व्यक्तिताद। नारायण इस सृष्टि से परे हैं
तथा दिव्य है। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण और सब कुछ श्री कृष्ण पर निर्भर है। किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं है। भौतिक प्रकृति को माया अथवा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति में पग पग पर तथा सभी परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ज्ञान की यह पूर्णता की स्थिति गोपियों में उपस्थित थी। यद्यपि सृष्टि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वे उससे सदैव पृथक रहते हैं। उसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बद्ध जीवन से पृथक है। आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर भौतिक शरीर का विकास हुआ है। भगवत गीता में समस्त सृष्टि को जीवों की माता तथा श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार पिता माता के गर्भ में जीव का गर्भाधान करता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में स्थापित किया है। अपने कर्म फल के अनुसार वे विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं। जीव सभी परिस्थितियों में इस बद्ध भौतिक जीवन से पृथक है। यदि हम केवल अपने शरीरों का ही अध्ययन करें तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीव इस शारीरिक आवरण से सदैव पृथक है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होती है। प्रत्येक क्षण हमें शरीर में अपने परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा सभी परिवर्तनों से पृथक है। कोई भी प्रकृति के गुणों की ना तो सृष्टि कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है और ना उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अतएव जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और जागृति, सुषुप्ति तथा चेतनाहीन स्वप्न नामक 3 दशाओं में बद्ध हो जाता है। मन जीवन की इन तीनों दिशाओं में कार्यशील रहता है। जीव को सुप्तावस्था में कोई वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, किंतु वही वस्तु जागृत अवस्था में अवास्तविक प्रतीत होती है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कहीं विशेष परिस्थितियों में जीव किसी वस्तु को वास्तविक स्वीकार करता है, किंतु दूसरी परिस्थितियों में उसी वस्तु को वे अवास्तविक मान लेता है। यह विषय प्रयोगवादी दार्शनिकों अथवा सांख्य योगी के अध्ययन की विषय वस्तु है। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योगी कठोर व्रत और तपस्या करते हैं। वे इंद्रिय दमन और वैराग्य का अभ्यास करते हैं। जीवन के चरम लक्ष्य का निर्धारण करने वाले उन विभिन्न भागों की तुलना नदियों से की गई है और श्री कृष्ण सागर है। जैसे सभी नदियां सागर की ओर प्रभावित होती है, उसी भांति ज्ञान प्राप्ति के सभी प्रयास श्री कृष्ण की ओर आते हैं। अनेकानेक जन्मों के प्रयास के पश्चात जब कोई वास्तव में श्री कृष्ण के समीप आ जाता है, तब उसे सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सभी मुझे प्राप्त करने के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु भक्ति रहित मार्ग को अपनाने वाले को अपना प्रयास अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता है। कलेशो अधिकतर सेताशाम, भक्ति के बिंदु तक पहुँचे बिना श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। गीता में 3 मार्गों का उल्लेख है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। जिनको सकाम कर्म करने का घोर व्यसन पड़ गया है, उन्हें ऐसे कर्म करने का परामर्श दिया गया है जो उन्हें भक्ति तक ले जाए। जो ज्ञान के नैराश्य के अभ्यस्त हो गए हैं, उन्हें भी भक्ति का साक्षात्कार कराने की सलाह दी गई है। कर्म योग साधारण कर्म से भिन्न और ज्ञान योग से भी भिन्न है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। अंततः श्री कृष्ण को भक्ति से ही समझ सकते हैं। गोपियों ने भक्ति के आदर्श स्तर को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जानना नहीं चाहती थी। इस बात की पुष्टि वेदों में की गई है, यस्मिन् एव विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातम भवति। इसका अर्थ है
कि केवल श्री कृष्ण को जान लेने से अन्य सब ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे लिखा था, परम का दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुमको जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करने का अभ्यास है। भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने की इच्छा करने वालों के लिए परम सत्य का ज्ञान विशेष रूप से आवश्यक है, किंतु जिसने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है वह पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विशुद्ध भक्ति में संलग्न किसी भी व्यक्ति को मुक्ति के दिव्य स्तर तक स्थित समझना चाहिए। वास्तव में गोपियों को भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव नहीं हो रहा था, अपितु उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव हो रहा था। अतएव श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि के लिए मैंने स्वउद्देश्य स्वयं को तुमसे दूर कर लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया कि जिससे तुम लोग सततः मेरे ध्यान में मग्न रहो। गोपियां ध्यान की सिद्धावस्था में हैं। साधारणतया योगियों की रुचि भगवान की भक्ति से अधिक ध्यान में होती है, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि भक्ति की आदर्श स्थिति ही योग प्रणाली की पूर्णता की प्राप्ति है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि गोपियों द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करना सर्वोत्कृष्ट योग है। श्री कृष्ण को स्त्री मनोविज्ञान का भली भांति ज्ञान था। जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है तब वह उसका ध्यान करती रहती है और इस प्रकार वह उसके सम्मुख उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते हैं। जो गोपियों की भांति निरंतर ध्यानावस्था रहता है उसे निश्चित रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री चैतन्य सामान्य जन को विप्रलंभ विधि का उपदेश दिया था। विप्रलंभ विधि का अर्थ है विरह भाव में श्री कृष्ण की सेवा करने की विधि। विरह भाव। षड गोस्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य की स्तुतियों में इस विषय को स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि गोस्वामी लोग सदैव गोपी भाव में दिव्योन्माद के सागर में निमग्न रहते हैं। जब वे वृंदावन में निवास करते थे तब श्री कृष्ण कहाँ हैं, गोपियाँ कहाँ हैं, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, क्रंदन करते हुए वे श्री कृष्ण की खोज करते रहते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, हमने अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं अतः हमारा ध्येय पूर्ण हो गया है। उनका ध्येय कभी पूर्ण नहीं हुआ। उनकी भी श्री राधा कृष्ण से भेंट नहीं हुई। रास लीला के समय जो गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास लीला में सम्मिलित ना हो सकी, उन्होंने श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से अपने शरीर त्याग दिए। इस प्रकार वियोग का अनुभव करते हुए कृष्ण भावनामृत में मग्न हो जाना श्री कृष्ण के चरणविंदों को प्राप्त करने की सर्वाधिक गतिशील विधि है। श्री कृष्ण के अपने कथानुसार गोपियों को विरह भाव की शक्ति की प्रतीति हो गई थी। उन्हें श्री कृष्ण की उपासना की अलौकिक विधि का अनुभव हो रहा था और इसे समझकर उन्हें अत्यंत शांति व सुख प्राप्त हुआ। गोपियां इस प्रकार कहने लगी, हमने सुना है कि यदुवंश के लिए कष्ट के स्रोत कंस का अब वध कर दिया गया है। यह हमारे लिए सुखद समाचार है। अतएव हमें आशा है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें यह बताएं कि मथुरा की कुलीन तथा सुसंस्कृत युवतियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण कभी हमारे विषय में सोचते हैं अथवा नहीं। हमें ज्ञात है कि मथुरा की नारियां और कन्याएं ग्राम बालाएं नहीं हैं। वे चतुर और अत्यंत सुंदर हैं। उनके लज्जापूर्ण और सीमित युक्त दृष्टि निक्षेप और अन्य स्त्रियोचित लक्षण श्री कृष्ण को अत्यंत मुदित करते होंगे। हमें भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण को सुंदर नारियों का व्यवहार सदैव से प्रिय है। अतः ऐसा प्रतीत होता है
कि वे मथुरा की नारियों के मोहपाश में बंध गए हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया आप हमें बताएं कि दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण को कभी हमारा स्मरण भी हुआ है? दूसरी गोपी ने पूछा, क्या कुमुदिनी पुष्पों और चांदनी से युक्त उस रात्रि का उन्हें स्मरण है जब वृंदावन अत्यधिक सुंदर हो गया था? श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे और वातावरण में घुंघरुओं की झनकार गूंज रही थी। तब हमने अत्यंत सुखकारक वार्तालाप किया था। क्या उन्हें उस विशेष रात्रि का स्मरण है? हमें उस रात्रि का स्मरण होता है तो हम वियोग का अनुभव करती है और लगता है जैसे हमारे शरीर जल रहे हों। उन्होंने यह अग्नि बुझाने के लिए उसी प्रकार वृंदावन आने का प्रस्ताव किया था जैसे दावा अग्नि बुझाने के लिए आकाश में बादल प्रकट होते हैं। अन्य एक गोपी ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने शत्रु का वध कर दिया है और विजयी की तरह कंस के राज्य को प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि अब उन्होंने किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया हो और अपने स्वजनों और मित्रों के मध्य अत्यंत सुखपूर्वक रह रहे हों। अतएव श्री कृष्ण अब वृंदावन ग्राम में क्यों आने लगे? एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान हैं, वे लक्ष्मियों के पति हैं और आपतकाम हैं। उन्हें ना तो हम जैसी वृंदावन की वन बालाओं से, ना ही मथुरा की नगर बालाओं से कोई प्रयोजन है। श्री कृष्ण महान परमात्मा हैं। यहाँ या वहाँ उन्हें हम में से किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है। अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण के वृंदावन में हमारे पास लौट आने की अपेक्षा हमारी एक अनुचित आशा है। इसके स्थान पर हमें निराशा में भी सुखी होने का प्रयास करना चाहिए। महान वैश्या पिंगला ने भी कहा था कि निराशा सबसे बड़ा सुख है। हम सबको उन सब बातों का ज्ञात है, किंतु हमारे लिए श्री कृष्ण के पुनः वापस लौटने की आशा का त्याग करना अत्यंत कठिन है। जिनके वक्ष पर लक्ष्मी जी का निवास है, उन श्री कृष्ण के साथ हुए एकांत संभाषण को कैसे भूला जा सकता है? चाहे श्री कृष्ण उसकी कामना न करे, पर वह युवती श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती है। प्रिय उद्धव जी, वृंदावन नदियों, वनों और गौओं की भूमि है। यहाँ मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ती है और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हमारे सानिध्य में इस वातावरण का आनंद लिया था। अतएव वृंदावन का वातावरण हमें निरंतर श्री कृष्ण व बलराम जी का स्मरण कराता रहता है। श्रीदेवी लक्ष्मी के आश्रय श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की छाप वृंदावन की भूमि पर है, किंतु ऐसे चिन्ह श्री कृष्ण को प्राप्त करने में हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। गोपियों ने आगे भी कहा कि वृंदावन अभी भी समस्त वैभव और सौभाग्य से परिपूर्ण है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है, किंतु इस वैभव के होते हुए भी वे श्री कृष्ण व बलराम जी को नहीं भूल सकती हैं। श्री कृष्ण की चाल, उनकी मुस्कान और उनके विनोदी शब्द आदि उन सुंदर श्री कृष्ण के विभिन्न आकर्षक लक्षणों का हम निरंतर स्मरण करती रहती है। श्री कृष्ण के व्यवहार ने हमें पूरी तरह से हर लिया है और उन्हें विस्मृत करना हमारे लिए असंभव है। हम सदैव उनकी प्रार्थना करती रहती है और कहती हैं, प्रिय भगवान, प्रिय लक्ष्मीपति, हे वृंदावन के स्वामी और दुखी भक्तों के मुक्तदाता, हम लोग दुख के सागर में घिर कर डूब गई हैं। अतएव कृपया आप पुनः वृंदावन लौट आइए और हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाइए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दिव्य आसमन्य दशा का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उन्होंने श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का बारंबार गान करना ही श्रेष्ठ कर समझा। भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक दुखों की ज्वाला में सदैव दग्ध रहते हैं। गोपियां भी श्री कृष्ण के विरह के कारण एक दिव्य ज्वाला में जल रही थी, किंतु गोपियों को व्याकुल करने वाली ज्वाला भौतिक जगत की अग्नि से भिन्न है। गोपियां श्री कृष्ण के संग की सतत कामना करती है, जबकि भौतिकवादी व्यक्ति
भौतिक सुखों की इच्छा करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जब ग्वाल बालों ने आंखें बंद कर रखी थी, तब श्री कृष्ण ने प्रज्वलित दावानल से पल भर उनकी रक्षा की थी। उद्धव जी ने गोपियों को परामर्श दिया कि उसी भांति यदि गोपियां नेत्र बंद करके श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करें तो विरह अग्नि से उनकी रक्षा हो सकती है। उद्धव कृत वर्णनों को सुनकर गोपियां ब्रह्म रूप से श्री कृष्ण की सभी लीलाओं की कल्पना कर सकती थी और अंतःकरण से उन लीलाओं का स्मरण कर सकती थी। उद्धव के निर्देशों से गोपियों को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण उनसे वियुक्त नहीं थे। जिस प्रकार वे श्री कृष्ण का सतत चिंतन कर सकती थी, वैसे ही मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण निरंतर उनके विषय में चिंतन कर रहे थे। उद्धव जी के निर्देशों तथा संदेशों ने गोपियों को तत्काल मृत्यु से बचा लिया और गोपियों ने उद्धव जी के अनुग्रह को स्वीकार किया। उद्धव जी ने गोपियों के उपदेशक गुरु के समान कार्य किया और उनसे बदले गोपियों ने उनकी वैसी ही उपासना की जैसी वे श्री कृष्ण की उपासना करती है। प्रमाणिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु श्री भगवान के अत्यंत अतरंग सेवक होते हैं, अतएव उनकी उपासना श्री भगवान के स्तर की ही की जानी चाहिए। आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु श्री कृष्ण का बाह्य विस्तार है। यह ज्ञान होते हुए कि श्री कृष्ण उनके साथ है, गोपियों को दिव्य दाह की स्थिति से मुक्ति मिल गई। आंतरिक रूप से वे श्री कृष्ण के संग का अपने अंतकरण में चिंतन करती थी और बाह्य रूप से उद्धव जी ने उन्हें निर्णायक निर्देश देकर श्री कृष्ण को समझने में उनकी सहायता की। वेदों में श्री भगवान को अध्योक्षज कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे इंद्रियातीत हैं। उन्हें भौतिक इंद्रियों की सहायता से देखना असंभव है। यद्यपि वे इंद्रियातीत है, फिर भी वे सबके हृदय में उपस्थित है। साथ ही साथ वे ब्रह्म के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्वत्र उपस्थित है। परम सत्य के 3 पक्ष हैं: श्री भगवान, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म। श्री भगवान में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया गया है, उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि षड गोस्वामी सदैव गोपियों के चरित्र चिंतन में मग्न रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपियों द्वारा श्री भगवान की उपासना की विधि का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में अनुमोदन किया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है कि उचित स्तोत्र से गोपियों के श्री कृष्ण के व्यवहार के विषय में सुनने वाला व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उन निर्देशों का पालन करता है, वह भौतिक सुख की वासनाओं को त्यागने में समर्थ होकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए और न केवल कुछ दिन अपितु कुछ माह के लिए वहां रुक गए। उद्धव जी सदैव गोपियों को श्री कृष्ण के दिव्य संदेश तथा उनकी लीलाओं के चिंतन में संलग्न रखते थे। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की संगति का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे, वहां के निवासियों ने उनकी संगति का आनंद उठाया। जब वे श्री कृष्ण के चरित्र की चर्चा करते थे तो दिवस क्षणों के समान व्यतीत हो जाते थे। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण और यमुना नदी की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के फूलपूर्ण वृक्षों के सुंदर निकुंज, गोवर्धन पर्वत, गुफाएं तथा खिलते हुए पुष्प आदि सभी उद्धव जी को श्री कृष्ण लीला का गान करने को प्रेरित करते थे। वहां के निवासियों ने उद्धव जी की संगति का उसी भांति आनंद उठाया जिस भांति वे श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाते थे। गोपियां श्री कृष्ण पर पूर्णतः आसक्त थी और उनकी इस भाव भंगिमा के प्रति उद्धव जी आकर्षित थे। श्री कृष्ण के लिए गोपियों की
व्याकुलता से उद्धव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। वे गोपियों को आदर पूर्वक प्रणाम करने लगे और उनके दिव्य गुणों की स्तुति में उन्होंने इस प्रकार के गीत रचे। मानव जीवन प्राप्त सभी जीवों में गोपियां अपने जीवन के ध्येय में सर्वोत्कृष्ट रूप से सफल हैं। उनके विचार पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मग्न हैं। मुक्तिदाता स्वयं मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि भी करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से अंगीकार कर लिया है, अतः उन्हें सहज ही इस बात का अभ्यास हो गया है। वे किसी यौगिक साधन का आश्रय नहीं लेती है। इस सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गोपियों जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे ना ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ता है और ना ही ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेनी पड़ती है। श्री उद्धव जी ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचनों की पुष्टि की। उचित प्रयोजन से श्री कृष्ण की शरण में आने वाला चाहे शूद्र हो अथवा निम्न वर्ण का हो, उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मापदंड स्थापित किया है। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करने के द्वारा गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सुसंस्कृत परिवार में नहीं हुआ था। वे अहीर पुत्रियां थीं, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च श्री कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया था। आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। इसके लिए केवल भगवत प्रेम को विकसित करने की आवश्यकता होती है। कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। श्री कृष्ण समस्त सुख के सागर और सर्वोत्कृष्ट अमृत है। कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव बिल्कुल अमृत पान करने की भांति ही है। चाहे इसका ज्ञान हो अथवा ना हो, प्रभाव तो होगा ही। कृष्ण भावनामृत का क्रियाशील सिद्धांत बिना यह विचार किए कि कोई कहाँ और कैसे जन्मा है, सर्वत्र प्रकाशित होगा। जो कोई कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, उस पर श्री कृष्ण निस्संदेह अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। अहीरों के कुल में जन्म लेने पर भी गोपियों को श्री कृष्ण की जो कृपा प्राप्त हुई थी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। निस्संदेह उन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुई जिसके शरीर के कमल की सुगंध निकलती है। गोपियाँ कितनी भाग्यवती है कि वे रास लीला के समय श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी भुजाओं में उनका आलिंगन किया था। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उनका चुंबन किया था। गोपियों के अतिरिक्त यह सौभाग्य प्राप्त करना तीनों लोकों में किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। उद्धव जी गोपियों की उन उन्नत स्थिति का महत्व समझाते थे और उनके चरणों पर गिरकर उनकी चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते थे, किंतु गोपियों से उनकी चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उन्हें भय था कि वे संभवतः उनके लिए सहमत नहीं होंगी। अतएव उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वे उनकी पद्म धूलि लेकर सर पर लगा लें। इसकी इच्छा थी कि वे वृंदावन की भूमि पर तुच्छ घास अथवा कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थी कि जब वे उनकी मुरली का स्वर सुनती थी तो तत्काल ही वे अपना परिवार, संतान, सम्मान और स्त्री सुलभ लज्जा को त्याग कर उधर दौड़ जाती थी जहाँ श्री कृष्ण खड़े रहते थे। उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता था कि वे पथ पर जा रही है अथवा वन में, तथा अदृश्य रूप से वृंदावन की छोटी घास तथा वनस्पतियों को उनकी चरण रज प्राप्त हो जाती थी। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वे गोपियों की चरण रज को सर पर लगाएं, अतः उन्होंने अगले जन्म में घास अथवा वनस्पति बनने की कामना की, तब उन्हें गोपियों की चरण धूलि लेने का अवसर मिल सकेगा। उद्धव जी गोपियों के असामान्य सौभाग्य की सराहना करते थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के पद कमलों को अपनी उन्नत और सुंदर स्तनों पर स्थापित करके स्वयं को सभी प्रकार के भौतिक
दूषणों से मुक्त कर लिया था। श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना न केवल लक्ष्मी जी करती है, अपितु ब्रह्मा, शिवादि उच्च कोटि के देवता भी उनकी वंदना करते हैं। महान योगी भी श्री कृष्ण के पदारविंदों का ही अंतःकरण में ध्यान करते हैं। इस प्रकार उद्धव जी की कामना थी कि वे गोपियों के चरण कमल की धूल को पाने के सौभाग्य के लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें। गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका है। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज तथा यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भी भेंट की और उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर थे, तब नंद महाराज तथा यशोदा के सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए। उन्होंने उद्धव जी को वृंदावन में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वे सदैव श्री कृष्ण के यशस्वी चरित्र का स्मरण करते रहें और उनके मन सदैव श्री कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहें। उनकी इच्छा थी कि उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यश गान में संलग्न रहें और उनके शरीर सदैव श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहें और वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहें। वृंदावन वासियों की यह प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत श्री कृष्ण के चरणार विंदों में केंद्रित रहें, किसी अन्य विषय पर किए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करें और शरीर को निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रखें। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन और बुद्धि सभी को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। सभी महात्माओं का यही निर्णय है। वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवत इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार जब हम जहाँ कहीं भी जन्म लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहें। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त का किसी भी स्वर्ग या वैकुंठ अथवा गोलोक वृंदावन गमन की भी इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नर्क के सदृश है और श्री कृष्ण के साथ नर्क भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी ने वृंदावन के शुद्ध भक्तों की उपासना का समुचित आदर कर लिया, तब वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास वृंदावन लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वे वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्तिमय जीवन का वर्णन करने लगे। वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वे सब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन जी को अर्पित कर दिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना शीर्षक 46वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।